तो यार साहब आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम्हारे दोस्त भी गे हो सकते हैं। तो कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने लड़की बनकर मुझे कैटफिश करने की कोशिश की। मतलब उसने एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जिसमें वो लड़की बनकर मुझसे बात कर रहा था। तो आओ आज तो सबसे पहले मैं तुम्हें कैटफिश का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। कैटफिश का मतलब ज्यादा कुछ नहीं, गूगल का एक सामने एसएस लगा दिया है मैंने, उसको पढ़ लो, क्योंकि हिंदी में मैं तुम्हें बता सकता हूँ। उसका मतलब होता है कोई तुम्हारे सामने फेक आईजी और डिस्कॉर्ड बनाकर तुमसे बात कर रहा हो। लाइक मेरे दोस्त ने कोशिश करी बट वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया। अब अगर मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बट जो हुआ है उसको आखिरी तक तुम देखोगे अगर तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चालू करते हैं। तो कुछ दिन पहले मैं और मेरा दोस्त जब बैलो खेलकर अपनी आंखें लाल कर चुके थे, तब मेरे दोस्त ने बोला कि भाई कल मुझे कहीं बाहर जाना है। तो मैं बोलता हूँ ओके। मैंने सोचा नहीं था कि वो बाहर जाके कुछ ऐसा करने लग जाएगा। भाई को बाहर गए हुए ज्यादा दिन हुए भी नहीं थे और उसने एक नकली लड़की वाली आईजी बना ली। और सबसे पहले उसके दिमाग में ये चीज आई कि चलो अपने दोस्त को प्रैंक कर दिया जाए, यानी कि मुझको। और मैं जो निठल्ला बैठ के फोन 24 घंटे चलाता रहता है, उसको लगता है कि वो मुझे प्रैंक कर लेगा। सबसे पहले मैं तुम्हें भाई की पीएफपी दिखाता हूँ और आईडी का नाम पढ़ के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ यही है, यही होता है असली कैटफिशिंग। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, मेरे दोस्त और दुनिया के लोग इतने नल्ले हैं कि सही से एक पीएफपी भी नहीं ढूंढ पाते। मतलब देख रहे हो, इस पीएफपी को देख के पहले इंसान को पता चल जाएगा कि ये लड़की रियल नहीं है। और आईडी में भाई 0 फॉलोअर किसके होते हैं, और फॉलोइंग में भाई की फॉलोइंग में तो ऐसे विदेशी लोग हैं जिनको मैंने आज तक देखा नहीं न फॉलो किया है। तो जो चैटें अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो डे 1 की है। जो सबसे पहले मेरे दोस्त ने हे भेजा तो मैंने कहा हाय। फिर वो कहता है कि पता नहीं क्यों बट तुम मुझे देखे देखे लग रहे हो। मैंने कहा बिकॉज मैं यहाँ तो फैमिली बनाने नहीं आया था। ये फैमिली वाली बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि वो बोलता नहीं है आई डोंट नो व्हाई आई हैव फीलिंग दैट यू लुक फैमिलियर, आई डोंट नो व्हाई। मैंने कहा भाई बहुत चीजी लाइन थी, जैसे मैंने ये पहली बार सुनी हो। हाँ मैंने ये पहली बार सुना क्योंकि मेरे पास कोई लड़की नहीं है। मेरे पास क्यों कोई लड़की नहीं है? उसको मजा आ जाती है। मुझे लगता है साला लड़की बनता जा रहा है धीरे धीरे। फिर मैं उससे नाम पूछता हूँ, फिर मैं उसका पूरा नाम पूछता हूँ क्योंकि मैं भी हरामी इंसान हूँ। फिर कहता है यप आई कैन टेल बट नो वन आस्क्ड सरनेम डायरेक्टली, इट्स आहूजा। मैंने कहा हयात के साथ आहूजा, वाओ। मैंने कहा डैम भाई डैम। मेरा जो दोस्त है वो जैन मलिक का ज्यादा ही फैन है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। मैंने देखो उससे चैट में पूछा कि इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करूंगी, और भोसड़ी वाले ने केवल इंग्लिश में लिखा। और उसके बाद मैंने सोचा चलो आओ लॉयल्टी टेस्ट कर लेते हैं। फिर भाई से पूछता हूँ कि अपना अगर वॉइस मैसेज भेज दो तो समझ जाऊंगा तुम लड़की हो, और उसके लिए मैंने फॉक्स भी लिख दिया। भाई मैं आई एम ahead of all things। मैं पहले से लोगों को इतना फंसा के रखता हूँ, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी मैंने। यहाँ पर मैंने फॉक्स लिखा, समझ लो क्लेवर नहीं लिखा मैंने। तो लिखता है ब्रो योर रिप्लाई। भाई दोस्त तूने पहले ही मुझे भाई बोल दिया था, तो सोच रहा है मुझे बॉयफ्रेंड बनाने का? छी गे नहीं है हम, प्लीज मान जा, गे नहीं है हम। हर्ष आई नो, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा था हर्ष, उसने सोच लिया हर्ष व्हाट द। फिर वो कहता है लिसन डूड आई एम नॉट प्रैंकिंग, आई एम रियल गर्ल जस्ट अप्रिशिएटिंग हाउ यू लुक, दैट्स ऑल। मैंने कहा मैं इतना अच्छा दिखता नहीं हूँ कि मेरे को अप्रिशिएट करा जाए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं ये मेरी रियल आईडी है जिसमें उसने मुझे प्रैंक करने की कोशिश करी। मैं तुम्हें अपनी रियल आईडी नहीं बताने वाला। और अगर तुम्हें मेरी चैनल की आईडी फॉलो करनी है तो यार ये रही तुम्हारे सामने आ रही, फॉलो कर लो। आगे बढ़ते हैं। और फिर मेरा दोस्त कहता है आई मीन यू लुक इंट्रोवर्ट एंड शाय टाइप पर्सन। मैंने कहा मैं शाय टाइप पर्सन नहीं हूँ, जिन्होंने मेरी यूट्यूब वीडियो देखी है उनको पता है। फिर हम लोग ऐसे ऐसे बात करते रहते हैं। फिर मेरे दोस्त ने अपनी लड़की वाली आईडी से बोला बाय आई एम गोइंग टू टेक माई क्लासेस, टॉक टू यू लेटर। मैं इसकी ये बात सोच लिया था भाई अंडर एज है, मतलब मेरा दोस्त अंडर एज बनने की कोशिश कर रहा है, और अंडर एज का मतलब तुम लोग समझ जाओ। फिर हमारी दूसरे दिन बातें होती हैं। तो मेरा दोस्त जो लड़की बना था उससे मैं पूछता हूँ तुम कहाँ से हो, तो वो कहता है नेपाल से। और फिर वो मुझसे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो मैंने कहा दिल्ली से। फिर वो पूछता है डायरेक्ट पॉइंट पे आके कि क्या तुम सिंगल हो। मैंने कहा नहीं, मतलब हाँ मैं हूँ, सिंगल हूँ अभी। What do you mean by right now? कोई पहले भी थी क्या? मतलब उसको लग रहा था कि कोई मेरी पहले भी होगी। मैंने कहा हाँ मेरी पहले थी बट अब नहीं। मैं भी यहाँ पर पूरी तरीके से प्रैंक करने की कोशिश में था। यहाँ 2 प्रैंकस्टर लड़ चुके हैं, तुम लोग समझ रहे हो गाइस कितनी आग लगी पड़ी है यहाँ पर। फिर मैं पूछता हूँ कि क्या तुम कोई पीसी गेम खेलते हो? लाइक मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया कि हम दोनों दोस्त पीसी गेम खेल रहे थे वेलो। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं वेलो लाइव आके खेलूं तो यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स।
लव यू। फिर धीरे धीरे ऐसे और बातें चलती गई। फिर यहाँ पर थोड़े समय पहले वो पूछता है तुम्हें जिंदगी में क्या करना है। मैंने कहा बस मजे करने हैं। क्या तुम लोग भी चाहते हो कि तुम भी अपनी जिंदगी में मजा करो? तो यार सब्सक्राइब भी करो। मैं भीख इतनी क्यों मांगता हूँ? क्योंकि तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सच में, इसलिए देख रहा हूँ। या परसेंटेज देखो। तो भाई को लगता है कि मैं नशेड़ी हूँ। फिर मैं बोलता हूँ आई लव सिगरेट। फिर भाई लड़की होकर स्मोक करता था। मैंने कहा यहाँ अपनी तूने असलियत दिखाई दी। और मैं रियलिटी बताऊँ तो यार ना मैं नशेड़ी हूँ ना वो नशेड़ी है। फिर मैं उसे उसका रियल नेम लेकर फिर थोड़ी देर बाद मैं उसका रियल नेम लेकर उसे बोलता हूँ कि वो मेरा एक दोस्त है जो कि आर है। मतलब आर मैं पूरा बोल नहीं सकता, मैंने उसको आर वर्ल्ड बोला है। फिर वो कहता है लड़की है क्या? मैंने उसमें भी हाँ बोल दिया। जो कि लड़का है मैंने उसको हाँ बोल दिया कि वो लड़की है। नाइस। और फिर धीरे धीरे ऐसे बातें चलती हैं कि तुम नशा करते हो, ये करते हो। मैं फिर मैं उसको अलग अलग नशे के नाम बता देता हूँ, जिसको सुनने के बाद मेरा दोस्त समझ नहीं पाता कि इतना नशा भी कोई कर सकता है। और मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं नशेड़ी नहीं हूँ, बट मुझे नशे के सारे नाम बता। मैंने बहुत पिक्चरें देखी हैं गाइस। फिर वो पूछता है अच्छा छोड़ो, अपने बारे में कुछ बताओ। मैंने कहा एल पकड़ो और झूम जाओ। दैट लाइन दैट गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस ऑफ 200%। मतलब तुम समझ नहीं सकते हो गाइस, ये लिखने से पहले मैं क्या सोच रहा था? कुछ नहीं, मैंने बस बोला एल पकड़ो और झूम जाओ। एल का मतलब तुम समझ ही रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर मैं अपने दोस्त को कहता हूँ जो कि लड़की बना था कि अरे मैं किसी और को लिख रहा था, तुम्हें भेज दिया। फिर मैंने सॉरी भी लिखा था, जिसको मैंने बाद में अनसेंड कर दिया। तो कह रहा है पागल हो गया, अनसेंड क्यों करा उसको? सॉरी अनसेंड कर दिया। मैंने कहा तो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। फिर यहाँ पर जो वॉइस दिखाई दे रही है वहां पर क्या बोला गया है, तो आओ मैं तुम्हें सुना देता हूँ। एक मिनट, मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ। मैं तुम दोनों की माँ। हाँ, तो ये वही SRK का जो मीम चल रहा है उससे रिलेटेड है। बट उसके बाद भी मैंने कुछ बोला। मैंने कहा मैं भी तुम्हारी यहाँ पर मैं नहीं बोल सकता, इसीलिए मैंने ब्लर करा है। और जो तुम सोच रहे हो वही मैंने लिखा है। अब उसने भी कोशिश करी, सॉरी लिखकर गलती से सेंड हो गया। फिर मेरा दोस्त अपनी असलियत पे आ जाता है, कह रहा है गाली मत दे, मैं तेरा समझ जाओ उसने क्या लिखा। अभी कॉल करता हूँ। फिर हमारी कॉल आती है और कॉल में तो हाँ, यही हुआ सबसे एंड पार्ट। मैंने जैसे तुम्हें बोला था कि एल पकड़ो और झूम जाओ, मतलब तुम्हें नहीं अपने दोस्त को बोला था, वही मैंने उसको रियलिटी में भी बोला। और अगर तुम्हें पसंद आया हो ये मेरे दोस्त का प्रैंक, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में जिसमें मैं प्रैंक कर रहा हूँ एक डिस्कॉर्ड सर्वर में। बाय। Thinker.